हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। ठीक है, जो चैप्टर 2 है सेकेंड आपके साइंस का। ठीक, क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम। ये आपका जो चैप्टर है क्लास 10th में है, सीबीएसई बोर्ड। ओके, सुनो, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जैसे आपने पढ़ा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट करके। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इनके हम फीचर्स भी जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं जब कंबाइन करते हैं न्यूमरस कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया तीन पार्ट में, एसिड के रूप में, बेस के रूप में एंड सॉल्ट के रूप में। ठीक है, यानी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट के रूप में। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की कि किस तरीके से हम एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो किस तरीके से हम करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या करता है कि वो हमें बताता है, टेल्स अस वेदर सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय चेंज इन द कलर, बाय चेंज इन द कलर। भाई कलर चेंज होते ही हमें पता चल जाता है ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है या बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप्स के इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे आपका मेनली क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है और एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है और एक आपका ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ओल फैक्ट्री जो है वो स्मेल पे डिपेंड करता है और एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, और एक आपका नेचुरल इंडिकेटर की बात करी जाएगी। ये सभी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो बस यहाँ पे हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर आते हैं कि जैसे आपके इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। जैसे आपका लिटमस हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, वेट वेट वेट, सो हम बात करते हैं एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर शो करता है। लिटमस का क्या काम है, लिटमस कहाँ से रिलीज होता है, लाइकन से। कहाँ से, लाइकन से। ठीक है, तो लाइकन से रिलीज होता है। ओके, आपका जो सॉल्यूशन है लिटमस पेपर, लिटमस इन इस पर्पल इन कलर। जनरली आपका जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर में होता है। किस कलर में होता है, पर्पल कलर में। लिटमस जनरली आपके टू कलर्स में आता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लिटमस होता है पर्पल कलर होता है, लेकिन जो लिटमस पेपर आता है वो जनरली ब्लू एंड रेड में आता है। किस में आता है, ब्लू एंड रेड में आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एसिड का, तो एसिड किस में बदलता है भाई, एसिड क्या करता है, एसिड जो होता है ब्लू ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर टर्न कर देता है रेड में। किसमें, रेड में। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट टर्न टर्न हो जाए, मतलब बदल जाए, ठीक है, तो उसको वो फिर एसिड नेचर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एसिड नेचर शो कर रहा है। लेकिन बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका ब्लू पेपर में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू पेपर में। तो ये लिटमस की खासियत। लिटमस ऑब्टेन कहाँ होता है, लाइकन से होता है। कहाँ से होता है, लाइकन। ये क्या है, एक तरीके का प्लांट है। टर्मरिक क्या है, टर्मरिक एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। जनरली टर्मरिक येलो कलर में होता है। भाई हल्दी आपने देखा ही होगा, वो किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन या पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। जनरली आप देखोगे कि जब टर्मरिक सॉल्यूशन या पेपर को वो किस में बदल देता है, रेडिश ब्राउन विद बेस कलर में। बेस का मतलब यानी सीधी सी बात है, जैसे अगर बेस डालोगे टर्मरिक के अंदर, टर्मरिक पाउडर के अंदर, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। अगर एसिड डालते हैं, एसिड को डालते हैं टर्मरिक के अंदर, किसके अंदर, टर्मरिक के अंदर, तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर पे आ जाएगा। रेड कैबेज का केस चीज क्या है, ये ओरिजिनली पर्पल इन कलर में आता है जब इसका जूस बनता है तो, बट जैसे इसको एसिड के साथ डालते हैं तो रेड कैबेज किसमें, रेडिश में हो जाता है। और जब बेस के साथ करते हैं तो ग्रीनिश कलर आ जाता है। कौन सा कलर आता है, ग्रीनिश कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ओल फैक्टर इंडिकेटर जो स्मेलिंग से पता चल जाती है, जैसे सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस इज नोन एज ओल फैक्टर इंडिकेटर। जनरली ये किसके लिए होगा, ब्लाइंड लोगों के लिए। अगर ब्लाइंड लोगों को पता करना है कि एसिड है या बेस है, वो आप कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए ओल फैक्टर इंडिकेटर्स यूज किए, जैसे ओनियन हो गया, वेनिला हो गया, ये सब।
ओनियन किस तरह से यूज किया जाता है, जब पेस्ट हो या यूज ऑफ ओनियन हो, ये अपना स्मेल लूज कर देता है जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब बेस के साथ ऐड होता है। यानी अगर मान लो बेस में हमने पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन मिलाया, ठीक है, क्या मिलाया, जूस ऑफ ओनियन, तो वो क्या होगा, उसका कलर, उसकी स्मेल जो होगा वो लॉस कर जाएगा। ओनियन का स्मेल जो होगा वो लॉस कर जाएगा, ओनियन की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। सो इसका मतलब वो बेस है। लेकिन अगर उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसको पेस्ट या जूस ऑफ ओनियन को, तो उसका कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, ओनियन की जो स्मेल है वो आ ही रही होगी, इसका मतलब वो एसिड होगा। वेनिला का केस ले लेते हैं। सेम वेनिला का केस क्या होता है, ये भी अपना वैनिश कर देता है स्मेल, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। और कब नहीं करता है, एसिड के साथ। मतलब सिंपल सी केस किसके लिए है, बेस के लिए। बेस क्या होंगे, अपने स्मेल लॉस कर जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, जो अपना स्मेल लॉस कर जाएंगे, जैसे वेनिला हो गया या ओनियन हो गया, ये अपने ओनियन हो गया या और वेनिला हो गया, ये अपने स्मेल लॉस कर जाएंगे जब इनको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई स्मेल लॉस नहीं होगा। तो ऑल इंडिकेटर्स यूज टू पार्टिसिपेशन विजुअली इम्प्योर्ड इन द लेबोरेटरी, यानी जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में फॉर्म किए जाते हैं, जैसे फेनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपकी देखो, फेनोल्फथेलिन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तब भी ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करेंगे पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। यानी अगर पेनोल्फथेलिन ले लेते हैं, अगर इसको अगर हम एसिड के साथ, एसिड इसमें डालते हैं या एसिड के अंदर इसको डालते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। पर जैसे ही इसको बेस के अंदर डालेंगे इसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। मैथिल ऑरेंज जो होगा, ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर होता है, ये टर्न हो जाएगा रेड में, किसमें, विथ एसिड के साथ। मतलब जैसे ही जाते हैं मैथिल ऑरेंज को जब हम एसिड के अंदर डालेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट, इसका कलर जो सॉल्यूशन का वो रेड में हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर येलो कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर्स थे जिससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एसिड के कौन सा है एंड बेस कौन सा है, ठीक है। और एक जो था ब्लाइंड लोगों के लिए भी था, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी था, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सारे दिए हुए हैं, इन पे ही देखो, रेड लिटमस है, ओरिजिनली इसका कलर रेड होता है, जब एसिड के अंदर डालेंगे नो चेंज, और बेस के अंदर डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा। यानी रेड से किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। ब्लू लिटमस जनरली इसका ब्लू कलर होता है, लेकिन एसिड में किस में बदल जाता है, रेड में। यानी ब्लू लिटमस से रेड होता है तो एसिड है, और बेस में तो कोई चेंज। टर्मरिक येलो ओरिजिनल कलर, नो चेंज, ठीक है। बेस में अगर करें तो येलो से क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। मतलब यानी टर्मरिक जो है आपका बेस से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट नहीं करता। रेड कैबेज जो है दोनों से रिएक्ट करता है, पर्पल से रेडिश होता है एसिड में, और पर्पल से ग्रीनिश येलो होता है बेस में। पेनोप्थेलिन की बात करें तो कलरलेस होता है जनरली, एसिड में भी कलरलेस होता है, लेकिन जब बेस में मिलाते हैं तो पिंक हो जाता है। मैथिल ऑरेंज जनरली आपका ऑरेंज कलर होता है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। ओनियन की बात करें तो भाई इनकी स्मेल की बात करी जा रही है, क्योंकि ये ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, तो नो चेंज। बेस में क्या होगा, इनका स्मेल वेनिश कर जाएगा, वेनिला का भी स्मेल वेनिश कर जाएगा बेस के अंदर। यानी बेसिकली ये जो बेस से ही रिएक्ट करते हैं, ओनियन और वेनिला जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, वो जनरली किससे रिएक्ट करते हैं, बेस से ही रिएक्ट करते हैं, ठीक। अब बात करेंगे एसिड के बारे में कि एसिड क्या है, ठीक है। अभी हमने हमें बात करी कि एसिड और बेस के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिड कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम बात करें एसिड। एसिड जनरली क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, ब्लू लिटमस टू रेड होता है, डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, रिलीज करता है H+ आयन। दैट मीन्स अगर आपको एक मैं बोलूं कोई भी एसिडिक कौन होगा, भाई जो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा ना, या जो H+ आयन रिलीज कर रहा है जो भी सॉल्यूशन, दैट मीन्स वो एसिड सॉल्यूशन है। क्या है, एसिड सॉल्यूशन। क्या है, एसिड सॉल्यूशन। और जहां पर OH- रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे, या बेस सॉल्यूशन कहेंगे, या बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो एग्जांपल आपका ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, एसिड का टेस्ट तो खट्टा होता है, ब्लू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरली क्या, क्योंकि आयंस फॉर्म में पाया जाता है, तो जो एसिड क्या होता है वो आयंस फॉर्म में पाया जाता है, दैट्स वाई ये क्या होगा आपका, देखो H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डन।
एसिड के बारे में हमने जान गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड की। दो तरह के, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जिनको कि हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपका मैथेनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। मिनरल एसिड भी होते हैं जो जनरली मिनरल से पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस प्रिपेयर किए जाते हैं। मिनरल एसिड से इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड, ये सारे से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये बेसिकली क्या है? ये आपके मिनरल्स एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रिपेयर किए जा रहे हैं किससे? आपके मिनरल से प्रिपेयर किए जा रहे हैं और लैब के अंदर प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इनको मैन मेड एसिड भी कहा जाता है, सिंथेटिक एसिड भी कहा जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। मतलब जब एसिड या बेस रिएक्ट करेगा साथ मेटल के साथ तो क्या होगा? तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा? जब बेस आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो आपका अगर हम बात करें, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो आपके बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट by displacing hydrogen. Acid react with metal to produce salt by displacing hydrogen. यानी इस चैप्टर में अगर आप देख पा रहे हो कि ये चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इस चैप्टर को हम प्रिपेयर करा रहे हैं आपके लिए, जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। और उसके लिए वन शॉट प्रिपरेशन चल रहा है कंसेप्ट का। इसका कंसेप्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। तो यही चीज है यहाँ पर। आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो आपका क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। लाइक आप देखो, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है फॉर्म करता है जिंक सल्फेट, यानी ये सॉल्ट है आपका, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक ही ओनली मेटल है जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम जिनकेट विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो Na2ZnO2 बन रहा है एंड H2O रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो भाई पॉप साउंड होता है। जब भी आप कहीं से भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके ऊपर आपने मान लो कि कोई माचिस का बर्निंग चीज रख दी, तो वो जब हाइड्रोजन गैस उससे स्ट्राइक करेगा या उसके साथ रिएक्ट करेगा तो पॉप साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स बर्निंग विद पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। डन। सो अब हम बात करेंगे, यानी हमने अगर बात करी यहाँ पर कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, यानी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो एसिड प्लस मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पे आपके जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके साथ क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। जैसे कि अगर हम लेके चले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, NaHCO3 HCl के साथ, तो हमारा फिर से सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, फिर वाटर रिलीज होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों चीजें होंगी। ये मेटल कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट दोनों के साथ जब भी रिएक्ट करोगे आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस आपका वाटर रिलीज होगा। ये तीन चीज होंगी जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब आप सिंपल सा देख लो, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। यानी आप ये टेस्ट देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो रहा है। जब पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बन वाइट परसिपिटेट, जो कि कहाँ पे बैठेगा? नीचे जाके बैठेगा। परसिपिटेट है ना। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इससे पिछले वाले चैप्टर में, कि वाइट परसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? नीचे बैठना, स्टेबल हो जाना, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना, नॉन सॉल्युबल। बेसिकली नॉन सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं करते हैं। जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो भी आपका क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। देखो यहाँ पे आपका मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट और वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर तो बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सा ले लें यहाँ पे आपका,
आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बना NaCl प्लस H2, सॉल्ट प्लस वाटर बना, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना। अब हम बात करेंगे मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड की, किसकी बात कर रहे हैं, मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड की। तो मेटलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जब भी आपका मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, वहां पर सॉल्ट भी बनेगा प्लस वाटर भी बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl सोडियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका ये आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। जब रिएक्शन कोई हमने किया यहाँ पे आपको देखो बेस प्लस एसिड रिएक्ट किया, यहाँ पे आपका मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो भी आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे आपका देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड बना और आपका वाटर बना, डेट मीन सॉल्ट बना और आपका वाटर बना, ठीक है। तो एक ब्लैक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपका बना ब्लू ग्रीन कलर्ड, यानी ये क्या है, ब्लू ग्रीन कलर्ड, कौन सा कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू ग्रीन बन गया कॉपर ऑक्साइड, जैसे एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, क्या ना कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से आपका ब्लू ग्रीन कलर आपका आ रहा है सॉल्यूशन का। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब भी हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, सेम वही चीज बनेगा, आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, क्या बनेगा, यानी आपका देखो मेटेलिक ऑक्साइड का भी केस अगर हम लेके दें, मेटेलिक ऑक्साइड का भी जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज हुआ। देखो एक एसिडिक सॉल्यूशन वाटर है, देखो एसिड कभी भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसे यहाँ पे नेल देख रहे हो, ये डाइल्यूट HCl है, ये रबर कॉक है, बीकर स्विच दिए गए, क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो बिल्कुल होगा। वो एसिड के केस में होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्लोइंग ऑफ बल्ब जो इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन, क्या हो रहा है, थ्रू द सॉल्यूशन। तो इसी और जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिड किए जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो कौन किसके थ्रू किए जाते हैं, आयंस के थ्रू, किसके थ्रू किए जाते हैं, आयंस के थ्रू, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। तो एसिड और बेस को वाटर में रिएक्ट कराते हैं, इन वाटर। तो एसिड एक सब्सटेंस है जो कि क्या क्या डिसोसिएट होता है या आयनाइज हो जाता है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, क्या किसके अंदर, हाइड्रोजन आयन। सीधी सी बात है, जब भी एसिड को हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर, हाइड्रोजन आयन बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन जनरली वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई वो किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और इसकी वजह से उस सॉल्यूशन के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और एसिड की तरह वो नेचर शो करने लगे, ठीक है। तो ये केस आ जाता है, ओके। तो अब बात करें व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो भाई बात की कि क्या होगा, एसिड को जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आयंस ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। बेस क्या है कि ये सब्सटेंस विद डिजॉल्व्ड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, जो कि जनरली देखो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज, यानी बेस जो होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल बेस, एक मिनट इसको हम ऐसे लिखते हैं, all base are not alkalis, but all alkalis are base। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की, जो कि डिजॉल्व करता है वाटर के अंदर, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन
एंड सोडियम आयन। देखो यहाँ पे आपका सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो बेस प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो KH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस वाटर के अंदर रिलीज कर रहे हैं, तो आपका देखो ये बन रहा है K+OH-, ठीक है। तो यही आपका मैग्नीशियम के केस भी हो गया। तो बेस जनरेटेड हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। वो बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए उसको एल्कलाई कहते हैं। तो ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई बट ऑल अल्कलाइज आर बेस। सारे अल्कलाई बेस होते हैं, सारे बेस अल्कलाई नहीं होते, क्योंकि सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन सारे वो अल्कलाई जो है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे और वो बेस होंगे, ठीक है। यही चीजें दी हुई है यहाँ पे, आपका दिया गया कि एसिड की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक वन होता है। सिंपल सी केस लेके चलो, मान लो कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ये आपका कंटेनर है, डन। एक ये कंटेनर है, डन। इसके अंदर आपका क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। इसके अंदर आपका क्या है? बेस है, ठीक है। सॉरी, एसिड है, अभी यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? वाटर। अगर आप नोटिस करो कि एसिड के अंदर जब पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? एसिड, सॉरी, वाटर के अंदर पानी को हम स्लोली मिक्स करते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा? वो लाइक मिक्स कर जाएगा, स्टीयरिंग करते रहेंगे तो मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब भी वाटर, मान लो कि ये एसिड है, ठीक है, और इस कंसंट्रेटेड एसिड है, इसके अंदर हमने पानी से हल्का सा छीटा, तो हीट क्या करेगा? बहुत ही खतरनाक हीट रिलीज होगा, जिसके बर्न भी हो सकता है, मतलब फट सकता है और आपके हाथों पे, स्किन पे जा सकता है। तो ये कितना खतरनाक होता है, ठीक है। तो कभी मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयन। दैट मींस जैसे कंसंट्रेटेड एसिड है, क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड उसमें मतलब पानी मिला रहे हैं, तो दैट मींस H+ आयन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि कंसंट्रेटेड बेस है, अगर इसमें हम वाटर मिला रहे हैं, तो इसका मतलब OH- कम हो रहा है, ठीक है। यही किया जाता है, इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। और द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड कहेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम बताएंगे कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। क्या है? सॉल्यूशन है। देखो, वाटर हो या न्यूट्रल, उनके पीएच वैल्यू 7 होने चाहिए। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या है? 7 से कम होनी चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस करो, एसिडिक नेचर जब 7 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। और 7 पे क्या है? न्यूट्रल। बेसिक सॉल्यूशन में क्या है? जब हम 7 to 14 की तरफ जाएंगे, बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यानी पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। तो जो भी एसिड अगर H+1 ज्यादा देता है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, जो कम देता है उसको वीक एसिड कहेंगे। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस है वो डिपेंड करता है H+ आयंस और OH- आयंस के ऊपर। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की। किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये पीएच स्केल की ही एक केस है। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी कितने 7.0 टू 7.8 तक काम करती है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। पीएच वैल्यू रेन वाटर से कम, 5.6 से कम हो तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी वैल्यू क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। जब एसिड रेन रिवर में जाता है तो वहां की पीएच की वैल्यू को भी क्या करता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर, जिससे एक्वेटिक लाइफ क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। समटाइम क्या होता है? एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक विच कॉज इंडाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? इंडाइजेशन हो जाता है। और इस पेन से अगर आपको बाहर जाना है तो बेस को हम एंटासिड के रूप में यूज करेंगे। किसके रूप में यूज करेंगे? एंटासिड के रूप में यूज करेंगे। तो एंटासिड क्या होता है? ये माइल्ड बेस होता है जो रिएक्ट करता है एक्सेस एसिड के साथ, जिसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। हमें पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉमनली जो यूज एंटासिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट के ये दो है जो आपका एंटासिड के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट।
कॉज ऑफ टूथ देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये पीएच वैल्यू जो 5.5 से कम हो जाता है। टूथ एनामल जो होता है मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है विच हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर बट गेट कंट्रोल इरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर वो प्रोड्यूस करता है एसिड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स आफ्टर ईटिंग। Hence, to put two together, mouth should be rinsed after eating and toothpaste which are basic. Toothpaste which are basic should be cleaning to neutralize the excess acid. भाई सीधी सी बात है, एक्सेस एसिड को कम करना है तो सीधी सी बात है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ेगा या बेस यूज करना पड़ेगा। एसिड अनदर अदर प्लांट्स की बात करें तो जो एटमोस्फियर होता है वेनस का वो थिक वाइट होता है और येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेचर जो जनरली न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन बताती है, जैसे नेटल एक हर्बकस प्लांट है जो जनरली वाइल्ड जंगलों में होता है। स्टिंगिंग हेयर होते हैं, अगर ये कभी टच कर जाए तो मैथोनिक एसिड सिक्रेट कर रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? मैथोनिक एसिड। तो जनरली ये यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड नेचुरल ऑकरिंग। मोर अबाउट सॉल्ट, अब हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस सेट टू फैमिली ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट की बात करें NaCl N2SO4 है, इसकी वैल्यू पीएच 7 है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो एसिडिक है, पीएच वैल्यू 7 है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तो पीएच वैल्यू क्या है? 6 है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक with a pH value more than 7। For example, sodium bicarbonate solution with pH value of 9। ठीक है। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट आपका क्या? सोडियम क्लोराइड है, जनरली न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। NaHCl बनाता है तो NaCl H2O रिलीज होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करने वाले, किसकी बात करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी इसको ब्राइन कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पर। इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर फॉर क्लोरीन एल्कलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्लोरीन गैस जो होगा वो एनोड पे मिलेगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है। क्लोरीन गैस किस पर? एनोड पे आपका रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस किस पे होगा? कैथोड के ऊपर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो फॉर्म्ड होगा नियर द कैथोड होता है, नियर द कैथोड होता है, यहाँ पर होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस फॉल यूजफुल, जैसे आप देखो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्राइन जा रहा है अंदर। ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड का आपका क्या? वाटर। ठीक। तो आपका इस तरीके से रिलीज होता है। तो क्लोरीन और आपका अल्कलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका अल्कलाई इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? भाई यही वो भी क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस किस लिए यूज किया जाता है? मिक्सचर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द action chlorine or dry sliding COS2। Bleaching powder plant है COCl2 through the actual composition urite complex। ठीक है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्री में यूज किया जाता है, वाटर शेड क्लॉथ में लॉन्ड्री में यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, किसकी? बेकिंग सोडा, जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब इसमें हम एडिबल एसिड जैसे टाइट्रिक एसिड डालते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म करता है। क्या करता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड टू रिस्क मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन also ingredient antacid with alkaline, it neutralize excess in stomach and provide relief. It also using soda acid fire extinguisher। वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। एक्वस सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। आप देखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा, इट इज कॉल्ड बेसिक सल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको वाटर के साथ रिलीज करेंगे
वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये क्या होगा, बेसिक सॉल्ट हो, क्योंकि आप क्या हाइड्रोजन को वो लीव कर रहे हो। यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। Sodium chloride can be used cleaning agent for domestic purpose. It is used for removing permanent hardness of water. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, किसकी, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स जब ना विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल का वाटर, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में अगर आ जाए तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो जो भी अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन कर, वाटर कंटेन किया सॉल्ट, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। और हर हाइड्रेटेड सॉल्ट का फिक्स नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वन फॉर्मूला, जैसे आपके यहाँ पे देखो CuSO4.5H2, Na2CO3.10H2, CaSO4.5H2, FeSO4.7H2। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ब्लू कलर में होता है, किसमें होता है, ब्लू कलर में होता है। और जैसे इसको ऑन हीटिंग स्ट्रांगली सारे ऑल द वाटर प्लेन्स सारे क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है, फॉर्म एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज वाइट, जो कौन सी कलर में होता है, वाइट होता है। और फिर हाइड्रोजन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, गेट हाइड्रोजन टर्न्स ब्लू में, फिर में आ जाता है, किसमें आ जाता है, ब्लू में आ जाता है। तो यही है बेसिकली। Fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper salt. Chemical formula for hydrated copper salt is CuSO4.5H2। ठीक है। Other salt की बात करें which water plane gypsum. It has two molecules as water crystallization. It is CSO4 copper dot 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम हीट देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लस हाफ 1.5H2 बनता है। जनरली यह हॉस्पिटल में यूज किया जाता है सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए, राइट पोजीशन पे। यूज एज फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने सारे बेसिक कंसेप्चुअल चीजें रिवाइज कर ली हैं, और आगे इस पे हम PYQ लेके आएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पे हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो पेपर में आ सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।